नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जैसे मुल्क में गवर्नर जनरल से सदर और अब वज़ीर आज़म तक के तजर्बात 7 दहाइयों से बकते जा रहे हैं, लेकिन करप्शन, अकरबा परवरी और जुल्म जबर की रफ्तार में कोई कमी देखने को नहीं मिली। कानून इंसाफ के ईवान हो या किसी अदना और आला सरकारी अफसर का दफ्तर, हर कोई इनसे शाकिया है। मुल्क की तामीरात और तरक्याती मनसूबे कहीं कागजों में तो कहीं धूल मिली मट्टी और बजरी की नज़र हो गए। न तो सेहत आमा के लिए पुरसकून माहौल मिला और नई जेवर तालीम के लिए अच्छे और संजीदा असातिज़ा। किसी भी तर्ज का इदारा हो, इस अफसरशाही और कल्चर ने हर एक को तिगनी का नाच नचाए रखा। रेलवेज, PIA, स्टील मिल हमारे ख़जानों को चाट कर भी सैर न हो सकी। पुलिस स्टेशन और मफाद आमा के लिए बनाए गए तमाम इदारे अवाम की खाल खींचने में एक दूसरे से बाजी लिए जा रहे हैं। उन्हें न तो नीम सदारती निज़ाम नकील डाल सका और नई पार्लिमानी तर्ज हुकूमत, बल्कि मौखर ज़िक्र ने तो बददियानती, अकरबा परवरी, सफारिश और करप्शन की तमाम हदें पार कर ली हैं। इस वक्त मुल्क में जारी निज़ाम हुकूमत की बहस में कभी सदारती निज़ाम हुकूमत और कभी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की बातें होती हैं। अमरीका में शुरू से ही सदारती तर्ज हुकूमत चला आ रहा है। इस पर भी तकरीबन 200 बरस पहले आर्कोनाइल ने लिखा था कि मेरी सबसे बड़ी शिकायत अमरीका में राज जमहूरी हुकूमतों के एतवार हैं, क्योंकि ये इस तरह तश्कील नहीं दी गई जिस तरह यूरोपीय देते हैं। इसकी कमजोरी उसकी बेपनाह ताकत है। थॉमस जेफरसन ने भी इसी तरह की आवाज़ सुनकर कहा था, हमारी हुकूमत में एग्जेक्टिव बिला शिरकत गैर नहीं है, वो तो महज प्रिंसिपल हैं, और ये मेरे असद का हदफ है कि मुकन्नना की खासियत आज और आइंदा कई बरसों के लिए खौफनाक डर बनकर रहेगी। फिर एग्जेक्टिव की बारी आएगी, लेकिन ये काफ़ी दूर वक्तों की बात है। आज देख लीजिए, अमरीकी सेनेट कांग्रेस ने अमरीका पर अपने पंजे गाड़ रखे हैं। 4 जुलाई 1961 को अमरीकी सदर आइजनहावर ने अपने अलविदाई खिताब में जो कहा था वो आज भी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। उन्होंने कहा था, हुकूमत की कौंसल में हमें बिला इख्तियार असर के मामूली मफादात, चाहे वो अस्करी सनती कम्प्लेक्स से हासिल हों या ना हों, होशियार रहने चाहिए, क्योंकि उनमें गलत ताकत को उभारने की बेपनाह सलाहियत मौजूद होती है। हमें इम्तजाज के वज़न को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना यह हमारी आज़ादी और जमहूरी तरीक़ाकार के लिए ख़तरा होगा। आज अमेरिका उसी गलती की सज़ा की तरह आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा है। पाकिस्तान में खाता है तो लगाता भी है। जैसे नारों के बल पर अगर इंतखाबात जीते जाने लगें तो समझ लें कि यहाँ कोई भी तर्ज हुकूमत चल सकती है। अलबत्ता मसला ये है कि इससे अवाम की सोच समझ भी इसी तरह की होती जा रही है, जो इस किस्म के नारों के सबब से पैदा होती है। यही कौमों की असल बदकिस्मती होती है। हमारे यहाँ नए पाकिस्तान और तब्दीली का नारा भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि इसके असरात भी अच्छे नहीं है। न तो करप्शन में कमी और नए तर्ज हुकूमत में बेहतरी देखी गई। हमारे साथ अलमिया ये रहा है कि हमें हमेशा शख्सियात को आइडियलाइज करते हुए वोट देते रहे। इसकी मिसाल इस तरह लीजिए कि बिल क्लिंटन जब 1992 में अमरीकी सदारत के लिए उम्मीदवार बने तो उन्होंने अपनी जमात डेमोक्रेट्स के मंशूर में ये बात शामिल करवा दी कि वो हम जिन्स परस्त पर आयत पाबंदियाँ ख़त्म करते ऐसे लोगों को हर किस्म की मराहत देंगे। उन्होंने हुकूमत के हर शोबे बशमूल फ़ौज में किसी किस्म के इम्तियाजी सलूक का सामना नहीं करना पड़े। उस वक्त अमरीका में ऐसे लोगों की तादाद महज 8% थी। ऐसे तमाम लोगों ने क्लिंटन के हक़ में वोट दिया और इस तरह क्लिंटन को बुश के वालिद जॉर्ज बुश सीनियर के खिलाफ 3% ज़ायद वोटों से कामयाबी मिल गई। इस तरह अमरीका का सदर जमहूरियत के नाम पर नहीं बल्कि एक कभी और घटिया तरीन फ़ेल को कबूल करके मुंतखब हुआ। शुरू में अमरीका एक महल से भी ज़्यादा हसीन मुतसव्वर हुआ करता था। उसने शाइस्ता तहज़ीब और अक़दार के तसव्वुरात पेश किए थे। कभी अमरीका अपनी मिसाल तसव्वुरात की वजह से दुनिया का ख्याली पे करता, आज उसका इमेज बैरूनी ममालिक से तनाज़ात और जगह जगह अस्करी मुहिम्मात की वजह से मांद पड़ चुका है। माजी में कुछ ममालिक अमरीका से खफा थे, कुछ अमरीका को नापसंद करते थे और कुछ अमरीका से नफरत करते, लेकिन तकरीबन सारे उसका एहतराम करते थे। मगर आज ऐसा नहीं है। आज अमरीका काबिज का ताक़ुम नहीं करता बल्कि ख़ुद कब्ज़ा करने की धुन में मगर रहता है। अमरीकी सदारती निज़ाम का पोस्टमार्टम करें तो आज की जदीद अमरीका के लीडरान उनसे बहुत कम तर दिखाई देते हैं, जो अमरीका को मार्ज वजूद में लेकर आए। इस वक्त जबकि अमरीका दूसरों के तौक से अपने लोगों को आज़ाद करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल था और दुनिया में एक नई कौम की तख्लीक के सवाल दरपेश था, तो मुल्क की क़यादत करने के लिए गैर मामूली सलाहियतों के लोग आगे बढ़े। उनमें जॉर्ज वाशिंगटन, जॉन एडम्स और थॉमस जेफरसन काबिल ज़िक्र हैं। हमारे यहाँ पार्लिमानी तर्ज हुकूमत के ज़रिए 50 बरसों से राज निज़ाम हुकूमत ने सूबों को माली और इंतज़ामी खुद मुख्तारी तो दी, लेकिन उसका इस्तेमाल जिस तरह किया जा रहा है वो हम सब के सामने है। पार्लिमानी या सदारती तर्ज हुकूमत किसी में भी बुराई नहीं, इनमें फ़र्क सिर्फ कारकर्दगी और नीयत का है। वमा अलैना इल्लल बलाग।